हर साल छठ से पहले यमुना नदी में हुई गंदगी का मुद्दा उठता है। हर साल नेता इस पर बयानबाजी करते हैं और हर साल इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। जी सही सुना आपने, हर साल इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। छठ का पर्व आने वाला है और एक बार फिर यमुना में फोम दिखी है, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। कालिंदी कुंज में एक बार फिर से यमुना नदी में जहरीला झाग नजर आया है। नदी की सतह पर सफेद झाग की मोटी चादरें जम गई हैं, जिससे यमुना के तटवर्ती क्षेत्र सफेद झाग में बर्फ जैसे नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा झाग को हटाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला कालिंदी कुंज पहुंचे और उन्होंने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। शहजाद ने कहा, दिवाली के अगले दिन जब हम यहाँ यमुना घाट पर पहुंचे तो हमें नदी पर एक सफेद मोटी परत दिखाई दी। यहाँ इस झाग के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। पिछले 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए दिए गए थे, वो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में खा लिए। शहजाद ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें मास्क पहनना पड़ता है। वो यूपी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन पंजाब में पराली जलाने के बारे में भूल जाते हैं। छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दोष देते हैं, लेकिन उन्होंने आज यमुना नदी के पानी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अगर आप सांस लेंगे तो फेफड़े खराब और पानी पिएंगे तो पेट खराब होगा। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यमुना के झाग का ठीकरा यूपी पर फोड़ते हुए कहा, केवल कालिंदी कुंज में ही झाग क्यों बनता है? दिल्ली सरकार हालात से निपटने के लिए काम कर रही है। आप सरकार भव्य छठ पूजा समारोह की तैयारी कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम पिछले सप्ताह से ही सफेद जहरीले झाग को नियंत्रित करने के लिए यमुना नदी में सफाई अभियान और रसायनों का छिड़काव कर रही है। हालांकि स्थानीय निवासी इसके बावजूद निराश हो रहे हैं। यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने छठ पूजा पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत प्रदूषण है, छठ पूजा के लिए समस्या खड़ी हो गई है। हमें अब ये सोचना होगा कि यहाँ छठ पूजा की जा सकती है या नहीं। यमुना नदी में झाग कहाँ से आती है या कैसे बनती है को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में सवाल उठता है। हालांकि ये सब जानते हैं कि यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण जहरीला झाग देखा जाता है। पर्यावरणविद यमुना नदी में इस तरह की घटना को लेकर दिल्ली में पर्यावरण नियमों और राज्य के शासन को जिम्मेदार बताते हैं। उनके मुताबिक यमुना नदी की सतह पर बहुत सारे झाग से जुड़े प्रदूषण के सारे स्रोत मुख्य रूप से दिल्ली से हैं। भले ही दिल्ली सरकार इसके लिए पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ना चाहे, दिल्ली के 17 बड़े नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। यमुना नदी में सफेद और जहरीले झाग बनने के पीछे पर्यावरण और इंसान दोनों की गतिविधियां जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय कारण देखें तो मानसून के बाद गर्म पानी का तापमान सर्फेक्टेंट की हरकत को तेज कर देता है। इससे बनने वाले कंपाउंड पानी की सतह पर बनने वाले तनाव को कम करते हैं और झाग बनना तेज हो जाता है। जल का स्तर और प्रवाह कम होने पर यही ठहराव झाग को इकट्ठा होने और देर तक बने रहने के लिए जिम्मेदार होता है। बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज की मात्रा बढ़ने से यमुना नदी की ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है।